नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मेरे वही ख़रीदे हुए पट्ठे, कुछ घर के पट्ठे और इनमें मादिने हैं। इनमें जो मादिने हैं बस मेरे पास यही इन्हीं में है। जो मादिने हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शायद एक मादिन बत्त है। बस जो मादिने हैं वो इसी में है। इसमें कुछ नर भी हैं, ऐसा नहीं कि सारी मादिने ही है। इसमें ये जैसे हो गया, ये काशनी बैठा हुआ है, ये देखो अमीरिया नर है। ये नर है और एक वो हैदराबादी अमीरिया बैठा जो वो नर है। ये कंफर्म नर है क्योंकि इन्होंने जोड़े भी लगाए थे। अभी तो मौसम ऐसा मस्ती वाला है नहीं, कबूतर उड़ने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं अपनी। तो दोस्तों, ये टोटल मादिनों का और पट्ठों का यही साज है, जिसमें घर के निकले हुए पट्ठे भी हैं कुछ। ये पीला वाला पट्ठा घर का है, ये काला वाला पट्ठा घर का है, वो पट्ठा घर का है, और ये पट्ठा जंगल में बैठा लाल घाघरा टाइप का था, ये घर का पट्ठा है। और 2-3 पट्ठे और हैं, उधर बैठे हैं। आ आ आ आ दिखा दो। ये सुरखा पट्ठा घर का है। ये सुरखा जो है एक उसी का आगे चल रहा है, जो उसी का भाई है वो। ये भी घर का पट्ठा ही है। टोटल 7-8 पट्ठे, 9 पट्ठे के करीब निकले हैं। 4 और 3 7, एक 8, एक 9 ही पट्ठे हैं इसमें जो घर के हैं। बाकी सारे और निकले तो बहुत सारे थे। अगर वो बच जाते और इतने बड़े होने के बाद मरे हों, 3-4 तो इतने बड़े हो गए कि भाई जो बिल्कुल पूरे ही कबूतर की तरह ही हो गए थे, वो बीमारी में मर गए। जबकि देखा जाए तो मेरे हिसाब से अब मौसम जो आ रहा है, अब कबूतर जो है बीमारी के उससे बाहर निकलेगा, क्योंकि मौसम में बदलाव आ गया है। अभी मॉइस्चर वाली गर्मी जो है वो ख़त्म ही हो गई है। अब गर्मी आए पड़ेगी ज़रूर, लेकिन वो वाली गर्मी नहीं होगी जिससे परेशान होता आदमी। और बीमारी भी मैंने नोट कर लिया है कि उसी मौसम में आती है। बिल्कुल जब गर्मी ज़बरदस्त पड़ती है तब भी नहीं आती है, और जब सर्दी ज़बरदस्त पड़ती है तब भी नहीं होती बीमारी जब आती है, जब मैंने देख लिया ये जो मॉइस्चर वाला मौसम होता है, इसके अंदर आँख से लेके कबूतर की इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जबकि मैंने इस बार कबूतरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, क्योंकि मैं मल्टीविटामिन, कैल्शियम और आपका जो क्या कहते हैं उसको, एंटीबायोटिक कैप्सूल वगैरह भी मैं पानी में मिला के देता हूँ। इनको हाजमे की चीज़ें भी मैंने दी है इस बार पानी में मिला के, जिससे इनका थोड़ा हाजमा सही रहे। तो दोस्तों, अपने को तो ज़्यादा इतना पता नहीं है क्या हाजमे के लिए क्या दिया जाए। मैंने तो वो आती है ना हरड़ की गोलियां, 10 रुपये का पैकेट मिलता है, वो बसों में पहले मिलता था। तो ऐसे ये जो एक रेडी के ऊपर जो बंदा चूरन वूरन से बेचता है, उसके पास मिलती है वो हरड़ की गोलियाँ। हरड़ की उसमें 10-12 तरीके की आइटमें मिक्स होती होंगी, जो हमसे खुद से तो क्या बनेगी घर में। मेरे को तो वही ठीक लगी। मैंने कहा ये तो हाजमे के लिए बहुत बढ़िया है। उसी को पीस के पाउडर सा बना के उसका वही पानी के कुंडे में डाल देता था। 2-2 गोलियां डाल देता था पानी के कुंडे में, 2 गोली उन नरों के लिए, 2 गोलियां मादिनों के लिए। कुंडे में डाल के उसको पीस देता था और उसको अच्छी तरह फेंट के दे देता था कबूतरों को। कबूतर बड़े शौक से पीते थे पानी को। हाजमा सही हो गया कबूतरों का। और वो ज़्यादा दिन, 10 दिन या हफ्ते में कभी दे दी, नहीं तो 10 दिन के अंदर एक बार दे देता था वो। नहीं तो गर्मियाँ जब ज़्यादा पड़ी थी और जब ये इम्यूनिटी सिस्टम इनका जो बिगड़ गया था, अभी बीच में जब मौसम आपको भी पता बड़ा ख़राब आ गया था कबूतरों के लिए, तो वो आफत वाला ही मौसम होता है। क्योंकि पिछले साल मैं झेल चुका हूँ। एक कबूतर को सही करो तो दूसरा बीमार, दूसरे को सही करो तो 5-5 कबूतर ऐसे बीमार। एक को सही करने के लिए इंतज़ाम करो तो कई कबूतर बीमार और मिलते थे। दिमाग ख़राब हो जाता था। एक बार तो ऐसा हो रहा था कि हटा ही दे, क्या सरदर्दी पाल ली है। क्योंकि पूरे दिन ऑफिस में भी दिमाग ना इन्हीं में ही लगा रहा कि यार सही हो जाए। अब बताओ, अच्छा सा कबूतर इतना बढ़िया शौक से लाऊं, इतना बुरी तरह बीमार हुआ पड़ा है। दोस्तों, ये पट्ठा भी मेरे घर का ही, जो वाइट था, यही पट्ठा मेरे घर का ही है। तो उनके लिए मैंने क्या करा, ग्लूकोन डी का डब्बा ले आया मैं, 1 किलो का खरीद लिया। तो वो डालता रहा गर्मी के अंदर। जब ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, इम्यूनिटी भी इनकी हो रही थी, कभी कभी ORS डाल देता था पानी के अंदर। फिर इनके लिए एक ठंडा पानी भी बनाया था, वो भी यूट्यूब पे आप जैसे भाइयों को
सर्च करके देखा उसमें क्या क्या आप लोग डालते हो भाई। वही इलायची छोटी, सौंफ डाल के, गुलाब के पत्ते, जीरा और शीतल चीनी और क्या नाम है तबाशीर, कई आइटमें थी उसमें। तो वो डाल के ठंडा पानी बना के रात को भिगो देता था उसको मिट्टी के बर्तन में, सुबह कबूतरों को वो दे देता था। तो वो सब भी दिया कबूतरों को। तो बाकी देखो इस मौसम में क्या कमाल दिखाते हैं ये। इस बार उम्मीद तो है भाई कि कबूतर कुछ अच्छे ही उड़ाएंगे पिछली बार से, लेकिन पिछली बार भी हमने कमाल कर दिया था। जब इतनी बात लोगों के मुंह से निकल गई, जिन्होंने इतने पुराने पालने वाले जो लोग बैठे हैं, वो जब उन्होंने हमें ये बात कही ना कि अपना टाइम चेंज कर लो, क्योंकि वो छक चुके थे। हमारे कबूतर अब उनके हत्ते आ नहीं रहा था एक भी, उल्टा उनके कबूतर हमने खूब दबोच लिए थे उन बीच में लगे हुए कबूतर भी। तो फिर उन्होंने सोच लिया कि फ़ायदा नहीं है, और इन बंदों के चक्करों में उलझे रहेंगे तो ना अपने किसी लायक रहेंगे, अपने कबूतर भी नहीं उड़ा पाएंगे। और साल के अंदर आपको भी पता है ये शौक ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने होता है। ये शौक मैंने देखा नवंबर में भी, स्टार्टिंग से नवंबर से लेके दिसंबर जनवरी तक ही उड़ते हैं कबूतर। फरवरी में भी समझ लो पूरा महीना भी नहीं उड़ते कबूतर। मैंने इस बार नोट कर लिया, कबूतर पूरे महीने नहीं उड़े, कबूतर हाँफने लग गए थे फरवरी से ही। 2 4 5 दिन उड़े होंगे शुरुआत में, उसके बाद कबूतर मुंह खोलने लग गए थे अपना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें नहीं उड़ाने आ रहे तो क्या किसी को आते ना हो, कि गर्मी में भी नहीं उड़ाते, गर्मी में भी लोग उड़ाते हैं। लेकिन वही है ना, अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस जैसे जैसे होगा हमें, तो वैसी वैसी तैयारी हम भी करते जाएंगे। फिर दूसरी बात सबसे ये है कि दोस्तों, हमने जो कबूतर ये पाले हैं ना, हमने अपने एक तरीके से शौकिया तौर पे पाले हुए। हमें किसी से कंपटीशन लड़ना या किसी को नीचा दिखाना वो सब नहीं है। हमें हमारे कबूतर सही रहें, 50 हो 50 उड़े, अच्छे से उड़े, बीमार ना पड़े, बस। कबूतर चाहे हमारा 50 रुपये वाला क्यों ना हो, हमें उससे मतलब नहीं। जो कबूतर उड़ रहा है, अच्छा उड़ रहा है, चाहे वो बेकार से बेकार नस्ल का भी क्यों ना हो, हमारे दिल के बिल्कुल करीब है, वो हमारे लिए लाख रुपए का कबूतर है। ले आओ, इतने मोटे पैसे खर्च करके उड़े ना, तो वो फ़ायदा नहीं है, या भाग जाए। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो वाइंड अप करता हूँ, बनाऊँगा किसी और टॉपिक पे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। अपना भाई पे अपना कोई कमेंट हो ऐसा जिससे मेरे को कुछ पता चले कि मेरे को आगे सर्दियों के अंदर कबूतर कैसे उड़ाने, तो दोस्तों ज़रूर बताना।